ये जरूर यौमिक है। याद है टप्पूगा ने बताया था? नहीं, ये यौमिक नहीं हो सकता। ये जरूर कोई दूसरा बैड एलियन है। चलो ना इसी से पूछते। ओ भाई, कहाँ से आए हो और तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं किसकी तलाश में हूँ। देखा देखा सचिन, मैंने तुम्हें कहा था ना ये यौमिक है और ये चिक की तलाश में आया। अरे नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? मैं बस अपने प्लेनेट को बचाने आया हूँ। इस अर्थ से कहीं। इसलिए मैं तुम्हारे अर्थ से कुछ पावर ले जाने आया हूँ। सचिन, लगता है ये सही कह रहा है। क्या कहते हैं? दे दे थोड़ी पावर। दे तो देंगे, लेकिन ये इतना डर क्यों रहा है? सुनो, तुम हमसे डरो मत। और अगर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। या वी कैन बी फ्रेंड्स। हाँ, और हमारा जो ची है ना, वो भी तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। ची, दोनों शेक हैंड्स करो। धूम धूम शेक धूम। सचिन, अब हम हमारे किसी भी नए मेंबर का स्वागत इसी धूम गैंग के सॉन्ग से करेंगे। धूम धूम शेक धूम। अरे मैं तो भूल ही गई, हमने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम जुगनू है। जुगनू। जुगनू जो रात में टॉर्च लेकर घूमते हैं वो? कम ऑन नानू, तुम जो जुगनू सोच रहे हो ये वो वाला जुगनू नहीं है। इसका नाम है जुगनू। जुगनू, हमें लगा था कि तुम भी हमारे ची के एक दुश्मन हो। पर तुम तो बहुत इनोसेंट हो। चलो, मेरी बात सच तो हो गई। अब हमारे पास दो एलियन है। तुम्हें जो रखना है तुम रख लो और दूसरा अलार्म मुझे दे दो। नानू नो। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? हम सब एक है, हम सब एक है। वो सब बाद में कर लेना, पहले मोती ढूंढने में मेरी हेल्प करो। चलो। जुगनू जी का दुश्मन नहीं, लेकिन मैं तो बच्चों, एलिस्तान से यौमिक वापस आ गया है। अब मैं ची से ची की बॉडी छीन कर ही रहूंगा। आस्था, ये लड़का कौन है? डैड, ये हमारा फ्रेंड है जुगनू। माय लॉर्ड, क्या सबूत है इस बात का कि इसका नाम जुगनू है? अंकल, इसने खुद बताया है। पॉइंट टू बी नोटेड। जुगनू ने इन्हें खुद बताया कि उसका नाम जुगनू है। इसका मतलब यह है कि उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। Am I right, बेबी आस्था? यस यस। I know that, Your Honor, और मैं यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से ये नादान और भोला भाला दिखने वाला बच्चा इन नादान बच्चों को उल्लू बना रहा है। नहीं माय लॉर्ड, ये हमारा दोस्त है। नया जरूर है, लेकिन ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत अच्छा है। मिस्टर सचिन, कानून जज्बातों को नहीं मानती। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? Because he's very good. He is not like that. हाँ, मैं तो अर्थ पर घूमने आया हूँ। तो क्या हम सब लोग यहाँ अर्थ पर मरने के लिए आए हैं? नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब था कि हमारे पापा, लैंड कर रहे हैं हम लोग कि हम पिकनिक पे जाएं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, चंद घंटों की दोस्ती में आप किसी अजनबी के साथ पिकनिक पर कैसे जा सकते हैं? अंकल, हम तो तीन हैं। मैं, सचिन और आस्था। तो ये हमें नहीं बल्कि हम इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यस माय लॉर्ड, यस। मैं इसी जजमेंट पर इस केस को ले जा रहा था, योर ऑनर, कि अगर ये इन बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है तो ये इन बच्चों का दोस्त बन सकता है और उनके साथ पिकनिक पर भी जा सकता है। थैंक्स माय लॉर्ड। ची की वजह से राहुल अंकल लॉयर की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनका क्लाइंट भी हमें बनना पड़ रहा है। अरे नानू, इससे पहले एक और मुकदमा लड़ना पड़े। लेट्स गो। हाँ भागो, चलो चलो चलिए। सो
जुगनू, डिड यू स्लीप वेल? मतलब आराम से सोए ना? मैं ठीक से सोया। और अच्छा ब्रेकफास्ट भी किया। बट तुम पहले ये तो बताओ कि तुम यहाँ आए किस लिए हो? मैं यहाँ से 3 पावर मोती ले जाने आया। और वही 3 मोती हमारे प्लान को बचा सकते हैं। वही 3 मोती जो इस आस्था के घर में है। मोती? और हमारे घर में? और वो भी इतने इम्पोर्टेंट जो पूरे प्लैनेट को बचा ले? हाँ, इतनी मोतियों में वायु, अग्नि और बिजली की इतनी पावर है कि सैकड़ों सालों तक हमारे प्लैनेट को इस पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें इन मोतियों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो बता कि वो मोती है कहाँ? अब तो हम भी देखना चाहते हैं। हाँ जुगनू, हमें भी नहीं पता कि ये मोती कहाँ है। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो मोती रखेगा। नहीं पता? फिर उनको सर्च कैसे करेंगे? मेरे पास मोती का बैग है। मतलब हमें पता चल सकता है कि पहला मोती कहाँ है। हाँ, और अगर हमें पहला मोती मिल गया तो हमें दूसरा मोती भी अपने आप मिल जाएगा। तो जल्दी से बताओ ना उस मोती का क्लू क्या है? मेरे प्लानिंग के गुरु ने कहा था कि यहाँ कोई गंदा कमरा है और उसी में पहला मोती है। गंदा कमरा? हाँ, हमारे यहाँ तो कोई भी गंदा कमरा नहीं है। सोचो सोचो, गंदा कमरा। गंदा कमरा? गंदा कमरा? गंदा कमरा, गंदा कमरा। टॉयलेट? नहीं, हमारा टॉयलेट तो बहुत साफ है। फिर कहाँ है ये गंदा कमरा? गंदा कमरा। ओए आस्था, मैं तेरे से चेस सीखने आया हूँ। मैं कुछ सोच रही हूँ, कहीं और जाके खेलो चेस किसी और के साथ। प्लीज यहाँ से जाओ। ओए इतना भी भाव मत खा। मुझे पता है तू बहुत अच्छा चेस खेलती है। ओए थोड़ी सी देर सिखा देगी तो तेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, ओपन योर बोर्ड। देखो, ये व्हाइट मोहरे होते हैं और ये ब्लैक मोहरे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। ओए जैसे मैं और बक्का लड़ते हैं। जी नहीं, जैसे तुम्हारे मम्मी और डैडी लड़ते हैं। कौन लड़ता है? कुछ नहीं। कहाँ फंस गई मैं? गंदा कमरा। गंदा कमरा? ओए तुझसे गंदा कमरा नहीं जानते हो? हाँ, जैसे तुम्हें बड़ा पता है गंदा कमरा कौन सा है। हाँ मुझे पता है गंदा कमरा कौन सा है। कौन सा? गंदा मतलब बैड और कमरा मतलब रूम। उसका मतलब बेडरूम। ये डम जरूर है, लेकिन कभी कभी डम लोग भी सही बोल देते हैं। हो सकता है हक्का सही कह रहा हो। तुम खेलो, मैं भी आती हूँ। ओके? ओफ ओ यार, एक तो पहले ही देर में समझ में आता है और ये तूफान मिल की तरह सिखाकर चली गई। हाँ सचिन, इसी कमरे में, क्योंकि गंदा कमरा मतलब बेडरूम। आई थिंक सो यहीं पर होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो हक्का और बक्का, they told me। हाँ, गंदा कमरा नाम की पहली 2 महान लोगों ने सॉल्व की है। तब तो वो मोती यही निकलेगा, सचिन के रूम में। नानी, एक बार देखने में क्या जाता है? हाँ, देखने में क्या जाता है? हाँ, देखने में क्या जाता है? हाँ, ये वाओ, मैंने कहा था ना। यार, ये हक्का बक्का इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए? एक मिनट, ये इंटेलिजेंट कौन है? तुम अपना काम करो, हम तुम्हें उन सुपर इंटेलिजेंट से बाद में मिलवा देंगे। हाँ, ओके।
यू ची। मिल गया। मुझे बरामदी मिल गया। अब मैं अपने प्लान को बचा लूंगा। Boya, boya, boy, jingy, 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 yeah, boya, boya, boy, jingy, jingy, oh, boya, boya, yeah, jingy, jingy. तुम्हारा अगला क्लू है हवा हालात यंत्र। हवा हालात यंत्र? ये तो लगता है चीकी लैंग्वेज है। रहने दे यार। ये हवा हालात यंत्र तो कभी चीने भी नहीं सुना होगा। तो फिर इस हवा हालात यंत्र के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ यार, जल्दी जल्दी सोच। लगता है हमारे सोचने से ही इसका प्लेनेट बचेगा, है ना जुगनू? हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुम कितना भी बोलेगा हम दिलनाथ के साथ अब 1 मिनट के लिए नहीं रहने को सकता है। नॉट ए सिंगल मोमेंट। हम अभी के अभी दिलनाथ को छोड़ के चला जाएगा। तो हम भी तुम्हारे से फेड अप है। हाँ, हमको भी तुम्हारे साथ नहीं रहने का है, समझा ना? देखो, आपस में लड़ने से अच्छा है कि आपस में तुम दोनों डिवोर्स ले लो। हाँ, तो हम तो कभी से रेडी है। हम तो अभी का अभी डिवोर्स देने को रेडी है। देखो राहुल, कोर्ट जाने का भी कोई जरूरत नहीं है। तुम जज बन जाओ और हम लोग का डिवोर्स कर दो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों को मेरे साथ कोर्ट चलना ही होगा। तो चलो ना बाबा, हम तो कब से तैयार हैं। तो हम कौन सा डरता है? हम भी चलने को तैयार है। तुम्हारे अंदर कोई हीरा मोती नहीं जड़ा है। हाँ, जो अब पकड़ के बैठेगा। हीरा मोती नहीं जड़ा है ना, तो हम भी देखता है तुम डिवोर्स के बाद किसके ऊपर हुक्म चलाती है। हाँ, तुमको इतना नाइस हस्बैंड दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, और तुमको भी तब भी अक्ल आएगा जब डिवोर्स के बाद मेरा फादर का दिया हुआ सारा गिफ्ट है ना, शादी का गिफ्ट, वो वापस करना पड़ेगा। हाँ, तभी तुमको दिलनाथ डार्लिंग दिखेगा। देखो दिलू डार्लिंग, यू आर राइट। पर तुम भी सोचो ना, तुमको इतना नाइस हस्बैंड किधर मिलेगा। तुम हमारे ऊपर कितना वार्डो चलाता है, हम सब काम करता है ना, और हम तुमको पैसा भी देता है ना, और तुम हमसे डिवोर्स मांगता है। अरे हम किधर डिवोर्स मांगता है? तुम भी डिवोर्स चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग का दही किया। हाँ, हम नहीं बोलता है, ये राहुल बोलता है। ये हमको भड़काता है, कहता है ये दिलना तुम्हारे ऊपर कितना हुक्म चलाती है, तुम इसका बात काहे को सुनता है। बस इसका बात सुन के हम भड़क जाता है। तो ठीक है, दे दो ना डिवोर्स। अरे हम दोनों का डिवोर्स होएगा ना, उसमें सबसे बड़ा फायदा तो इस राहुल का बच्चे का होएगा। हाँ, राहुल को काहे को फायदा होगा? देखो, हम दोनों का डिवोर्स होएगा, हम दोनों तो अलग अलग हो जाएगा। तुम राहुल को फीस देगा, हम भी राहुल को फीस देगा। उसका तो डबल फायदा हो गया ना। अच्छा, समझ गया। तुम फीस के वास्ते हम दोनों को भड़का के हम दोनों का डिवोर्स कराना चाहता है। नहीं, अपने फीस के लिए नहीं। मैं तो आप लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। राहुल लुच्चा, तुम अभी फिर हमको मिसगाइड करता है, फिर हमको भड़काता है। तुम ये सब अपना फीस के लिए किया है। अभी ठहरो, हम तुमको सबक सिखाता है। ठहरो, फिर रुक जाते हैं। अरे हटाओ, अरे डल्लास, भाग गया। अब तेरा बारी है, तू ही डरा। तेरे को डिवोर्स मांगता है। हाँ, डिवोर्स नहीं। अरे हक्का, तुम ऐसे बैठकर शतरंज क्यों खेल रहे हो? ओए, तो कैसे बैठ के शतरंज खेलूं? देखो हक्का, जब चेस आगे हो ना तो उल्टा मुंह करके खेलते हैं, समझे? और थोड़ा दिमाग से सोचना तो शतरंज खुद ब खुद आ जाएगा। ओए, इसका मतलब आस्था ने मुझे गलत सिखाया था। उसी ने कहा था ऐसे बैठने के लिए। अरे हक्का, तुम बस हमारी बात सुनो, उल्टे हो जाओ और शुरू कर दो चेस। 1 मिनट में आ जाएगा। सचिन, ऐसे चेस खेलना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, बाय। अरे यार, तू नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे चेस खेलना नहीं आता, मेरे डैडी को भी नहीं आता। और तू तो सिखा सकता है ना। नहीं हक्का, हम बहुत बिजी हैं। अभी हमें हवा हालात यंत्र का मीनिंग ढूंढना है। ओए, हवा हालात यंत्र? हाँ। ओए, हवा का मतलब एयर, हालत का मतलब कंडीशन, और यंत्र का मतलब मशीन, मतलब एयर कंडीशनर मशीन। वाह अक्का, तुसी ग्रेट हो। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू वेरी मच।
तुम 2 मिनट रुको, हम 10 मिनट में आते हैं। बाय। और रुक रुक, तू 10 मिनट में तो आ जाएगा ना? हाँ बाबा, आ जाएंगे 10 मिनट में। और ठीक है, मैं 2 मिनट रुकता हूँ। ठीक है। और रुक, ये तो बता के जा कि चेस कैसे खेलते हैं। जी जल्दी मैजिक करो, वरना ये आग पूरे घर को जला देगी। प्लीज जी। जुगनू, अब तो तुम्हें तीनों मोती मिल गए हैं। अब तो तुम अपने प्लेनेट चले जाओगे ना? हाँ, मैं अपने प्लेनेट वापस जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे अपने प्लेनेट को बचाना है। और इसलिए तुम लोग ने जो मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद और शुक्रिया। अब मेरे पास अग्नि, बिजली और वायु की ताकत है। 3 मोती, और अब मैं इन तीनों मोतियों को खाऊंगा और बनूंगा इस दुनिया का पावरफुल एलियन।